107.4 रेडियो नोएडा। ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, 107.4 FM रेडियो नोएडा में आप सबका स्वागत है। आज के कलाकार हमारे बीच में डॉक्टर अभिरुचि तोली। और प्यारे साथियों, तराने और अफसाने यानी उनकी आवाज में सुनेंगे हम खूबसूरत तराने और साथ में होंगे अफसाने। लेकिन आज के प्रोग्राम के अफसाने हमारी उस शख्सियत के बारे में हैं जिन्होंने संगीत की इस दुनिया में, इस दौर में पुराने गीतों को पेश करके एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हजारों गाने वाले, सुनने वाले उनके नाम से परिचित हो गए। और वो नाम है सखा शिरोमणि सरदार अमरजीत सिंह कोहली जी। उस महान शख्सियत को आज का कार्यक्रम समर्पित है। डॉक्टर अभिरुचि, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो आपसे हम गीत तो सुनेंगे ही, जैसे कि आप जानती हैं कि संगीत जो है भावनाओं का भोजन है जी। और उस भोजन को आपने आज परोसना है हमारे श्रोताओं के लिए, जो कि दूर दूर तक यानी कि ग्लोबली भी सुनते हैं, नोएडा में भी सुनते हैं और मुंबई में भी सुनते हैं। और आपकी आवाज जो है इट विल रीच टू द मिलियंस। थैंक यू। संगीत के साथ आपका लगाव बचपन से है। जी। मुझे मालूम है कि मैं व्हेन यू वर जस्ट 14 आई मेट यू। यस, यू केम टू माय हाउस। यस। तो डॉक्टर अभिरुचि, आप डॉक्टर हैं होम्योपैथी में, जी। ठीक है? उसमें आपने क्या किया है? मैंने उसमें BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड उसके बाद MS इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी किया, एंड नाउ आल्सो आई एम अ सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट। म्यूजिक थेरेपिस्ट ऑल्सो। वाह वाह। तो आज आपके संगीत से बहुत से लोगों का इलाज होने वाला है। बिल्कुल। तो आपके एक वेबिनार में 2020 में जो हुआ था, उसमें आपको कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड मिला था। जी। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो उसको भी आपको अमरजीत सिंह कोहली साहब ने एक संदेश भी दिया था। जी, जी। और आपके इस अवार्ड पे वो बहुत ही अभिभूत हुए थे, जी। हमारे सखा शिरोमणि। और उनका पहला जो गीत था, जो वो 6 साल में थे उम्र में, तब उन्होंने एक गीत जो उनके मन को भाया था, वो आज भी उनको याद था। लेकिन आज वो हमारे बीच में दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादों के साथ ये गीत आप उनको अवश्य सुनाइए। जी जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया था कि ये जब वो 6 साल के थे, अमृतसर की गलियों में बजता था और वो उनका हमेशा से फेवरेट रहा ये। वेरी गुड। वो गीत है सर, सारी रात तेरा तकनिया रहा, तारियां तो पुछ चनवे। फिल्म है चमन, 1948 में बनी। गीतकार अजीज काश्मीरी, गायिका पुष्पा हंस, संगीतकार विनोद। सारी रात तेरा तकनिया तारियां तो पुछ चनवे। सारी रात तेरा तकनिया तारियां तो पुछ चनवे। क्यों मैं तेरे पीछे होइया तबाह, हाय लारिया तो पुछ चनवे। क्यों मैं तेरे पीछे होइया तबाह, हाय लारिया तो पुछ चनवे। सारी रात तेरा तकनिया तारियां तो पुछ चनवे। राती विच बारी ते खलोनिया, बारी ते खलोनिया। अद्धी अद्धी राती विच बारी ते खलोनिया, बारी ते खलोनिया। तेरे पीछे हंजुआ दे हार में परोनिया, हार में परोनिया। नाले परनिया ठंडे ठंडे सा, सारिया तो पुछ चनवे। क्यों मैं तेरे पीछे होइया तबाह, हाय लारिया तो पुछ चनवे। क्यों मैं तेरे पीछे होइया तबाह, हाय लारिया तो पुछ चनवे। सारी रात तेरा तकनिया
डॉक्टर अभिरुचि, आपने बहुत अच्छा ये गीत गाया और आपने अमरजीत सिंह कोहली साहब को ये समर्पित किया। अधिकतर गायिकाओं को की पसंद मैंने देखा है कि वो अजीब दास्तां है। मैं कई वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, मंच के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली इस गाने को वो गाती हैं। इस गाने में ऐसी क्या खास बात है कि लोगों को ये बहुत पसंद है? आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल फेवरेट, क्योंकि इतनी अच्छी धुन, इतनी अच्छी मेलोडी और इतनी सुंदर तरीके से लता जी ने इसको गाया है, तो हर एक के मन को भा जाता है। गायिकाएं भी इसको गाना पसंद करती हैं क्योंकि ऑडियंस उसको हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड दे फील प्राउड एंड इजी टू सिंग। नॉट इजी, इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ, बहुत सिंपल भी मैं नहीं कहूंगी। सिंपल गाने रादर थोड़ा ज्यादा मुश्किल होते हैं गाने, बट नॉर्मल सा गाना है, बहुत टफ भी नहीं है और बहुत ही सिंपल भी नहीं है। तो लीजिए साहब, सुनते हैं अजीब दास्तां है ये। गायिका लता जी, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, चित्रपट दिल अपना प्रीत पराई 1960। अब गा रही हैं, अपनी आवाज दे रही हैं डॉक्टर अभिरुचि। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अभिरुचि, अमरजीत कोहली जी, आप अलग अलग गायिकाओं की आवाजों में आपकी योग्यता को जानते थे, उसको खूब सराहते थे। जी जी। तो कुछ ऐसी आवाजें जो आपने उनको सुनाई जिससे वो बहुत मुतासिर हुए और उनको बहुत अच्छा लगा, आज फिर से उन आवाजों को गुनगुनाइए। सबसे पहले नूरजहां। जी, मैंने जब ये गाना गाया, आवाज देखा है, उन्होंने मुझे स्पेशली फोन किया और बोला कि तुम्हारे अंदर नूरजहां की आत्मा कहाँ से आ गई। एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी, आई स्टिल रिमेम्बर। ओके, मैं 2 लाइन गुनगुना देती जी। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। अभिरुचि जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप कंठ एक स्वर अनेक हैं, आपके अंदर कंठ में कई आवाजें हैं, तो एक कॉम्बो वॉइस भी आप सुना है कि आप पेश कर सकती हो। आशा भी और शमशाद भी एक गाना है, आप गा सकती हैं, सुनाइए। जी, बड़ा ही मशहूर गाना है, अमरजीत सिंह कोहली अंकल ने मुझे उसके लिए भी काफी सराहा था, मैं आपको सुनाती हूँ। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरी ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत बढ़िया अभिरुचि जी। अब इनसे गीत सुनते हैं, जाने क्या तूने कही और जाने क्या आपने सुनी, और वो गीत है गीता दत्त का गाया हुआ। ये भी अलग आवाज,
गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीत सचिन देव बर्मन, फिल्म प्यासा 1957। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई। जाग उठे ख्वाब कई, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। आवाज की दुनिया की डॉक्टर साहब, अब तो मैं ये कह सकता हूँ, आपने गीत तो बहुत गाए, परंतु कोहली जी ने किस गीत पे आपको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आपको गाना अलॉट किया सबसे पहले? पहला गाना मैंने उनके लिए गाया 27 अगस्त 1988 में। क्या बात। मुकेश नाइट में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। तो वो एक ड्यूएट था, मुकेश और लता जी का गाना था, पतली कमर है। क्या बात है। और ये गाना नितिन मुकेश भी खूब गाते हैं जी। और अपनी वो इतनी मोटी सी कमर को भी हिलाते हैं। उसी प्रोग्राम के मैंने उनको भी सुना है। और आखिरी उनकी सरपरस्ती में आपने कौन सा गीत गाया? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी जी। वो भी मोहम्मद रफी और लता जी का। वो मैंने गाया उन साहिर लुधियानवी नाइट 2022 में CSOI ऑडिटोरियम। क्या बात, क्या बात है। तो लीजिए मेरे दोस्तों, इन प्यार के नगमों के बीच में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं संतोष आनंद का लिखा हुआ वो गीत जो कि बहुत ही दिल को छू जाता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में चित्रपट शोर फिल्म का 1972 का ये गीत सुनिएगा डॉक्टर अभिरुचि से। कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जी अब आप ये बताइए कि कोहली जी तो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनके जैसे कार्यक्रम करने की क्षमताएं बहुत कम लोगों में। सतीश पोपली जी ने भी एक सभा में बोला था कि मैं दुनिया भर में अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रोग्राम करने गया हूँ, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजर मैंने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो उनकी इस विरासत को कौन संभाल रहा है आजकल? उनके छोटे बेटे हर्षदीप कोहली जी आई थिंक बहुत मेहनत कर रहे हैं और दोबारा से वो सखा को एक NGO बना के उस पर काम कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुनते हैं ये गीत आपसे, ऐ मेरे दिले नादान तो गम से न घबराना। गीतकार असद बपाली, गायिका लता मंगेशकर। फिल्म टावर हाउस 1962 में बनी। संगीतकार थे रवि। अब आवाज दे रही हैं डॉक्टर अभिरुचि तुली। अब मैं आपसे सवाल कुछ ऐसे पूछना चाहता हूँ जो कि हमारी जो नई जनरेशन है जो गीत और संगीत से जुड़ रही है, और आप बीइंग ए डॉक्टर कुछ एडवाइस मतलब कंसल्टेशन फ्री लेना चाहता हूँ कि हमारे जो गायक कलाकार हैं, धूम्रपान निषेध है मगर फिर भी करते हैं, शराब पीना अच्छा नहीं है, ड्रग्स लेना ठीक नहीं है, सेहत के साथ साथ गले पर भी उसका जिसे कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सब चीजें वो कर रहे हैं तो उनको रोकनी चाहिए, ये तो आप कहना चाहती हैं। अगर गला फिर भी खराब हो तो आपकी होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाई है जो उनका गला ठीक कर दे? बहुत सारी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी तो एक टेलर मेड थेरेपी है, हर एक की अलग दवाई होती है, बट एक बहुत कॉमन सी दवाई आप भी उसका जिक्र कर रहे थे, बेलाडोना। जी 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 वो काफी असरदार है, ट्राई कर सकते हैं उसको। बेलाडोना को ट्राई कर सकते हैं। गुड। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जनरली? खराश, गले में दर्द, सोर थ्रोट। मैं कई बार बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मेरी इंटरेक्शन भी हुई है, तो उसके कई अजीबोगरीब सिम्टम्स होते हैं। वो डॉक्टर साहब जो डॉक्टर कोहली थे वो भी दुनिया में नहीं रहे। वो कहते थे होंठों को काटना, अगर आपको ये महसूस हो कि पीछे कोई आ रहा है, अगर आप छत पे खड़े हो तो नीचे देखकर घबराहट होती है। एक्चुअली होम्योपैथी हर एक मेडिसिन के कुछ मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं। ओके। तो हर एक दवाई के अलग, जो आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ फियर्स, हर एक दवाई में अलग तरह के फियर्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, तो उनको हम कंसिडर करके उस हिसाब से उस पर्सन की दवाई बनाते हैं। तो हर एक की एक दवाई अलग होती, जैसी वो पर्सनैलिटी है वैसी ही दवाई उसको देते हैं। डॉक्टर साहब, पहले दवाई लोग होम्योपैथी की फ्री होती थी, लेकिन आज दवाई आपकी बहुत महंगी हो गई।
ऐसा क्यों, बताइए। नहीं, दवाई पता नहीं फ्री क्यों होती थी। एक्चुअली वो डॉक्टर्स नहीं थे, तो ये जो दवाई का चार्ज नहीं होता, ये कंसल्टेशन का चार्ज होता है। ओके। उस टाइम पे जो दवाइयाँ देते थे वो शायद पढ़े लिखे नहीं थे। आज की डेट में तो MD करते हैं, BHMS करते हैं, तब दवाई देते हैं। उस ओके। टाइम पे फ्री ऐसे ही किताबें पढ़ के दे दिया करते थे। तो ये होम्योपैथिक और एलोपैथिक से आपका कितना जबरदस्त मुकाबला है, कौन जल्दी ठीक करता है? दोनों अपनी अपनी जगह है और जी। दोनों की अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। ऐसा कंपेयर करना तो ठीक नहीं है। ठीक है साहब, आप एलोपैथिक लें, होम्योपैथिक लें या आयुर्वेदिक लें, लेकिन गीत जो है उससे ही मिलता जुलता है। देख लो आज हमको जी भर के। आपकी पसंद है। गीतकार हैं मिर्जा शौक, गायक हैं जगजीत कौर, चित्रपट है बाजार। 1982 का ये गीत सुनिए, देख लो आज हमको जी भर। देख लो आज हमको जी भर के, देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के, देख लो आज हमको जी भर के। हो गए तुम अगरचे सौदाई, दूर पहुँचेगी मेरी रसवाई, देख लो देख लो आज हमको जी भर के। डॉक्टर अभिरुचि, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक सफल गायक बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है एक अच्छी गायिका या अच्छा गायक बनने में, और अंत में कोहली जी का एक खास संदेश उनके व्यक्तित्व पर जो आप देना चाहें, प्लीज। गायिका बनने की विशेषताएं जी। सब सुर ताल सबसे ज्यादा जरूरी है जी। उसके साथ आपके गाने में इमोशंस और फील भी उतना ही ज्यादा होना जी। चाहिए। प्रेजेंटेशन, एबिलिटी, आपको ऑडियंस को एंगेज करना आना चाहिए, ये सब बातें। और सबसे इम्पोर्टेंट है रियाज, सबसे बड़ी चीज रियाज है। और जो अल्फाज की जो प्रस्तुति, प्रोनाउंसिएशन बहुत उसकी साफ प्रस्तुति। होनी चाहिए। जी, तो उसके ऊपर आप कितनी मेहनत करती हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं करती, अच्छा, कोशिश करती हूँ, जब कभी टाइम मिलता है कर लेती हूँ। और कोहली जी के लिए उनकी शख्सियत पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैंने अपनी लाइफ में इतना सेल्फलेस इंसान कभी नहीं देखा, जिसने बिना किसी पर्सनल मोटिव या गेन के लिए कभी काम नहीं किया, बल्कि दूसरों को, आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए पूरी अपनी लाइफ लगा दी। और जिसको भी उन्होंने छुआ, जिस किसी की लाइफ को छुआ, उसकी, और जहाँ से भी वो गुजरे, उसकी लाइफ को बहुत उन्होंने बड़ा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं। कोहली साहब जैसी शख्सियत बहुत ही भाग्यशाली लोग हुए जिन्होंने उनके साथ अपने जीवन के कुछ वर्ष मुझे तो बिताए। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया एक तरह से व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। और नॉट ओनली देन, मेरी सेकंड इनिंग्स ऑल्सो, दोबारा से जो मैंने गाना शुरू किया वो उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। 2022 में उन्होंने दोबारा मुझे स्टेज पे लाए जी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 25-28 ओह, ईयर्स। अच्छा। एंड दोबारा उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम वापस आओ और दोबारा से स्टेज पे गाना शुरू करो। और वहां से मेरी दोबारा जर्नी स्टेज की शुरू हो गई 2022 वो बहुत से। ध्यान रखते थे जी। इस मामले में कोई, इसलिए हाँ। आप उनको ये गीत समर्पित करना चाहती हैं, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। पेश करिए। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये
के तेरे मीत तेरे संग के सहारे बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना आने वाले हो सके तो आना In the morning, at noon, in the evening, and tonight. ये है आपकी आवाज़ 107.4. ये है आपकी आवाज़ all the time. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida.